Assalamu alaikum, dear students. As you know, yesterday we were discussing these comparing quantities, and yesterday we have discussed something about this ratio, and I told you that this ratio is the value obtained by dividing one quantity by the other quantity. Or in other words, we can say that this ratio is a way to compare two quantities of the same kind by division. And the next measure to compare these quantities is this percentage. So first of all, let us see what this percent is. So this percent, if we see, it is a combination of two words, per and cent. This per means for every, and the cent means 100. So we can say that this percent means for every 100. For every 100. Or in other words, we can say that this percent means out of 100. Out of 100. If we take an example, if you have a chocolate, अगर आपके पास ये चॉकलेट है, and if you divide it into 4 equal parts, अगर हम उसके 4 बराबर हिस्से करेंगे, and for example, if you ate this portion, this green shaded portion, अगर आपने चॉकलेट का ये हिस्सा खा लिया, सो इन केस ऑफ फ्रैक्शन, अगर हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज 1/4. एज 1/4. 4 में से 1, 1/4 part. That means you have 1/4 part of this chocolate. And if we convert this into percent, और अगर हम अब बात करेंगे यहाँ इस परसेंट की आउट ऑफ 100 की, तो आउट ऑफ 100 में से आपने इस चॉकलेट का कितना पोर्शन लिया. फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड दिस चॉकलेट इनटू 100 पार्ट्स. अच्छा, अगर हम इसको 100 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 5 हिस्से करेंगे. 1, 2, 3, 4 और 5, और ऊपर वाले भी 5, 1, 2, 3, 4 and 5, 4 and 5, और यहाँ से भी अगर हम करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5. सो अगर हम देखेंगे यहाँ ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, और यहाँ से भी अगर हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So 10 into 10 is 100. That means this time this chocolate is divided into 100 equal parts. और अगर हम अब देखेंगे ये जो ये ग्रीन शेडेड पोर्शन है, ये जो ये 1/4 पार्ट है इस चॉकलेट का, तो परसेंट आउट ऑफ 100 में से ये कितने हैं. और अगर हम ये जो स्मॉल बॉक्सेस बने हैं इसके, अगर हम इनको काउंट करेंगे, अगर हम देखेंगे यहाँ से भी 1, 2, 3, 4 and 5, और यहाँ से भी 1, 2, 3, 4 and 5, और अगर हम टोटल पार्ट्स देखेंगे 5 into 5,
दैट इज 20 parts आउट ऑफ 100. सो हमने आपने इस चॉकलेट का कौन सा हिस्सा लिया? 25 आउट ऑफ 100. आउट ऑफ 100. सो जब हम इसको 25 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स 25 पर 100, और इसी को हम डिनोट करते हैं 25%. 25%. एंड दिस मीन्स 25%. और ये जो ये परसेंट है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं. ये स्लॉटिंग एक लाइन, यहां पर भी एक छोटा सा जीरो और यहां पर भी एक छोटा सा जीरो. सो दिस पार्ट, दिस green shaded part, this is now 25% of the whole chocolate. 25% of the whole chocolate. और अगर हम यहाँ पर इस देखेंगे 1/4, ये एक फ्रैक्शन है, इसको हम कैसे अब कन्वर्ट करेंगे परसेंट में? सिंस आई टोल्ड यू दैट परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 में से, तो अगर हम इसको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आएगा 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 कैरी ओवर हियर, 4 5s are 20, और यहाँ भी हमें क्या हासिल हुआ? 25 1s are 5, 100 1s are 100, 25 डिवाइडेड बाई 100, एंड दैट इज 25%. 25%. सो अगर हम किसी फ्रैक्शन को अब हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड भी करना है 100 से. सो दिस परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, और वी कैन से दैट दिस परसेंट is the numerator of a fraction whose denominator is 100. सो अगर हम परसेंट की बात करेंगे, ये न्यूमरेटर है इस फ्रैक्शन का जिसका डिनोमिनेटर 100 है. फॉर एग्जांपल हियर दिस न्यूमरेटर इज 25 एंड दिस डिनोमिनेटर इज 100. तो ये परसेंट कौन सा वैल्यू है? ये न्यूमरेटर है. जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है एंड द परसेंट ऑफ दैट फ्रैक्शन इज दिस न्यूमरेटर, दैट मीन्स 25%. सो ये आपको याद रखना है. परसेंट क्या होता है? परसेंट इज द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन whose denominator is 100. whose denominator is 100. और अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लेंगे, फॉर एग्जांपल if there are two boys A and B for example, and if this A scores 40 marks out of 50, that means ये जो A के स्कोर्ड मार्क्स है वो है 40 आउट ऑफ 50, 40 डिवाइडेड बाई 50 आउट ऑफ 50. एंड फॉर एग्जांपल इफ दिस B scores 90 marks out of 150, that means in terms of fraction this is 90 divided by 150, 150 में से 90. सो अगर हम यहाँ पर इन दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए इनको कंपेयर करना कि हुज परफॉर्मेंस इज बेटर.
whether A has performed better or B has performed better. So here we can use the tool of this percentage. We can use the measure of this percentage to check whose performance is better. That means we have to convert both the fractions as a percent. हमें इनको convert करना है percent में से. For example, this A's performance is 40 divided by 50. और जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंट में, तो हमें करना क्या है, हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड भी करना है 100 से. मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 100. और यहाँ पर ये 0 और ये 0 कट जाएगा. 5 1s are 5, 5 2s are 10, and this is 2 into 40. 2 into 40 is 80 divided by 100 into 1 is 100. Now it is out of 100. Now it is a fraction whose denominator is 100, and I just told you that the fraction whose denominator is 100, its percent is the numerator. Its percent is the numerator, and we can say that it is 80%. 80%. So this A has scored 80 marks out of 100. 80 और 80 marks per 100. और अगर हम अब इस B की परफॉर्मेंस अगर अब हम देखेंगे, ये है 90 डिवाइडेड बाय 150. अगर हम इस फ्रैक्शन को अब कन्वर्ट करेंगे परसेंट में, रूल तो सेम है, मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय 100. यहाँ पर ये 0 और ये 0 कट जाएगा. 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 0 0. और यहाँ क्या आएगा, 2 into 30 that is 60 divided by 100 into 1 that is 100. So अब ये किस में आ गया, परसेंट में, क्योंकि अब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो है 100, और अगर हम इसका परसेंट अब निकालेंगे वो है दिस न्यूमरेटर, दैट इज 60%. 60%. That means this boy B has scored 60 marks out of 100. So now we can easily say that A has performed better. A has performed better. A's performance is better than B. यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है बताना whether A has performed better or B has performed better. So in such cases we can use this percentage to check, to compare these two quantities. और जब हमने इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और हमें करना है कि हम मल्टीप्लाई भी करना है 100 से और डिवाइड भी करना है 100 से. ये हम क्यों करते हैं कि हमारा टारगेट जो है, हमारा मकसद जो है, हमें डिनोमिनेटर 100 आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज मीन्स वी कैन हियर से दैट दिस परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन whose denominator is 100. ये एक और डेफिनेशन है परसेंटेज की, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन whose denominator is 100. So here we get 80% and here 60%. That means 80 out of 100. Then here 60 out of 100. So we can say that this A has performed better than B. Similarly, if we take one more example, if you visit a ready-made shop, अगर आप किसी दुकान पर जाएंगे जहां वो कपड़े खरीदते हैं, और अगर आप वहां पर देखेंगे किसी आइटम, किसी चीज पर, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ जैकेट, अगर वहां पर कोई जैकेट है और अच्छा सा लेबल लगाइए 25% ऑफ, 25% ऑफ. सो अब हमें देखना है कि
ये जो 20% ऑफ है, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स द प्राइस ऑफ जैकेट जो है उसमें से 20% डिस्काउंट है, 20%, 25% डिस्काउंट है, 25% डिस्काउंट है। एंड फॉर एग्जाम्पल इट इज प्राइस जो है, मार्केट प्राइस जो है वो है फॉर एग्जाम्पल ₹800, ₹800। अब हमें देखना है कि 25% ऑफ ये प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, अब हमें देखना है कि वो कितना है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। सो दिस 25%, इट मीन्स 25% मीन्स ₹25 डिस्काउंट पर या फॉर एवरी ₹100, फॉर एवरी ₹100, फॉर एवरी ₹100। हतस रॉपियस ₹50 डिस्काउंट। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? ये जो 25% है इसको हम कन्वर्ट करेंगे एज अ फ्रैक्शन। दैट मीन्स 25% ऑफ दिस मार्केट प्राइस 800, जो इस पर कीमत लिखा है, जो उसका मार्केट प्राइस है, और अब 25% ऑफ दिस 800, अब हमें देखना है ये कितना है। एंड दिस इज इक्वल टू 25, दिस परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, दैट इज डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 800, और ये 2 0 कट जाएंगे इन 2 zeros के साथ, और the result is 8 5s are 8 into 25, 8 5s are 40, 4 carry over here, 8 2s are 16, 16 and 4 is 20, that means ₹200 अब डिस्काउंट है। इस प्राइस में से हमें अब सब्ट्रैक्ट करना है ये डिस्काउंट प्राइस 200। सो देयरफॉर दिस प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर discount is equal to, that is this market price ₹800 minus discount, that is 800 minus 200, that is 600। अब ये जो ये प्राइस आपको देना है इस जैकेट के लिए वो है ₹600। सो दिस परसेंटेज हैज़ अ ग्रेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ। ये आपके काम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने मार्क्स की परसेंटेज अगर आपको निकालनी है, या फॉर एग्ज़ाम्पल इन योर क्लास देयर आर सम बॉयज़ एंड सम गर्ल्स, आपको बताना है कि बॉयज़ कितने परसेंट है और गर्ल्स कितने परसेंट है, एंड यू कैन इजीली डू दिस बाय दिस परसेंटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to express it as a ratio, that means as a fraction, and then you have to multiply this fraction by this 100 and divide this fraction by 100, and you can easily convert it into percentage। उम्मीद है कि आपको ये अब इस परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत अब इंफॉर्मेशन मिली है, और आपको अब ये आसान है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। और एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पर एक और फ्रैक्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक दिस फ्रैक्शन 3/15, अगर हमें इस फ्रैक्शन को अब परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इजीली वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100। और अब हम अगर यहाँ पर ये इसके कॉमन फैक्टर्स से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम देखेंगे, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 0 0, 3 1s are 3, 3 1s are 3। तो this is 20 divided by 100, that means it is 20%। So 3/15
can be converted into percent as this is 20%. So you can easily convert any fraction into percent. Thank you. Have a nice day. Take care.